मोहनपुर के जंगल में मोनी चिड़िया अपने पति काले कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुन्नी था। मोनी चिड़िया और कालू कबूतर मजदूरी किया करते थे। उनको मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे, आधे पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजर रहा था। एक दिन मोनी चिड़िया अपने पति कालू कबूतर से कहती है, मोनी चिड़िया, देखिए जी, अपनी बेटी बड़ी हो गई है। बिरादरी में कोई अच्छा सा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधी को भी बता दो कि हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नजर में कोई योग्य वर हो तो हमें बताएं। यदि हम लोग किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं। कालू कबूतर, मोनी, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर सके, और दहेज भी तो देना होगा। इतना सब कुछ कहाँ से होगा। मोनी चिड़िया, टुन्नी के पापा, अब हम इस तरह से अपनी बेटी को कितने दिनों तक घर पे बिठा के रखेंगे। कुछ तो करना ही होगा। तुम ऐसा करो, साहूकार चील के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आओ। धीरे धीरे हम उनका उधार चुका देंगे। कालू कबूतर, ठीक है, मैं कल ही उस चील के पास जाकर उससे बात करता हूँ। कालू कबूतर मोनी चिड़िया की बातों में अपनी सहमति जताता है और अगले दिन साहूकार चील के पास जाता है। कालू कबूतर, साहूकार जी, अब मेरी बिटिया बड़ी हो गई है। मैं अपनी बिटिया की शादी करना चाहता हूँ, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप उधार दे दें तो मैं अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर पाता। ओको चील, ठीक है कालू कबूतर, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना गारंटी किसी को पैसे नहीं देता। अगर कहीं तुम मेरे पैसे लेकर मुकर गए तो मैं कहाँ जाऊँगा? यदि तुम्हारे पास कुछ है तो तुम अपने गिरवी रख लो, पैसे ले जाओ। कालू कबूतर हमेशा की तरह निराश मन से अपने घर वापस लौट जाता है और सारी बात मोनी को बताता है। मोनी चिड़िया, अब क्या होगा जी, हम लोगों के पास तो गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं है। क्यों ना हम ऐसा करें, अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दें। कम से कम अपनी बिटिया का घर तो बच जाएगा। हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर साहूकार का कर्ज चुका देंगे। अगले दिन कालू कबूतर चील के पास अपना घर गिरवी रख देता है और उससे पैसे ले लेता है। फिर अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढता है और जल्द ही टुन्नी की शादी चंदू कौवे से हो जाती है। कालू कबूतर और मोनी चिड़िया टुन्नी की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और अपनी बेटी को दहेज में बहुत सारा सामान देते हैं। धूमधाम से टुन्नी चिड़िया की शादी चंदू कौवे से हो जाती है और खुशी खुशी टुन्नी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। टुन्नी चिड़िया के ससुराल जाने के बाद मोनी चिड़िया और कालू कबूतर आपस में बात कर रहे थे। मोनी चिड़िया, देख रहे हो जी, टुन्नी के चले जाने के बाद अपना घर कितना सुना सुना लग रहा है। भगवान करे टुन्नी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे। वैसे तो चंदू कौवा स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। चलो, सब कुछ अच्छे से निबट गया, अब चलकर आराम करते हैं, फिर सुबह काम पर भी तो जाना है। फिर कालू और मोनी चिड़िया सो जाते हैं। फिर कई दिनों तक दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और साहूकार का कर्ज चुका देते हैं। मोनी चिड़िया, आज हम लोगों के सर से साहूकार के कर्जे का बोझ उतर गया। फिर मोनी चिड़िया और कालू कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमेशा की तरह पिंकी चिड़िया और चंदू कबूतर पार्क में बैठा करते थे। अचानक चंदू कबूतर पिंकी से कहता है, चंदू कबूतर, पिंकी, आखिर हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना और मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। पिंकी, पर चंदू, मैं एक अनाथ हूँ। बचपन में मेरे पिता गुजर गए थे। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होगी? चंदू कबूतर, पिंकी, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और वो कभी भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। अगले दिन चंदू कबूतर पिंकी चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है और पिंकी को देखकर चंदू कबूतर की बहन टुनटुनी कहती है, टुनटुनी, अरे भैया, ये कौन है? इसे लेकर आप कहाँ से आए हो और क्यों? मोनी, हाँ बेटा, ये कौन है? चंदू कबूतर, माँ, ये पिंकी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब चंदू कबूतर की माँ मोनी चिड़िया को कहती है, मोनी बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम उनसे मुझे मिलवाओ, उनसे मैं तुम्हारी शादी की बात करूँगी। आंटी जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरी माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। उसकी ये सब बात सुनकर मोनी चिड़िया भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, मोनी बेटा, तू पागल हो गया है?
ये जो तू इस अनाथ चिड़िया को यहाँ शादी करेगा, तेरे लिए तो मैंने एक से बढ़कर एक रिश्ते देख रखे हैं, बस तुझे हाँ करने की देरी है। टुन्नी चिड़िया: हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम सभी लोगों के सामने हमारे नाक कटवाओगे क्या? पता नहीं इसके शरीर में किस किस का खून दौड़ा है। भैया, अगर तुमने इससे शादी की तो मेरी शादी नहीं होगी। इतना सुनकर पिंकी चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक चंदू कबूतर चुपके से पिंकी से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। मोनी: अरे बेटा, ये तूने क्या किया? इस अनाथ ने तेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। तभी टुन्नी चिड़िया वहाँ आती है और अपनी माँ को कमरे में लेकर जाती है। टुन्नी चिड़िया: माँ, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। भैया ने तो शादी कर ही ली। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना चाहिए। मेरी मानो तो तुम पिंकी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखते ही इसे ठिकाने लगा देंगे। मोनी: हाँ बेटा, तू सही बोल रही है, हमें यही करना पड़ेगा। टुन्नी चिड़िया पिंकी से अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो पिंकी को अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है। मोनी: पिंकी, मैंने तुझे बहू के रूप में ही स्वीकार कर लिया है। मेरी बातों के लिए मुझे माफ कर दे। अपनी सास की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और पिंकी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पिंकी चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी जब शाम को चंदू कबूतर आएगा तो उसे बताएगी। जब चंदू कबूतर शाम को आता है तब पिंकी चिड़िया अपने गर्भवती होने का खबर चंदू कबूतर को बताती है। चंदू कबूतर पिंकी की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन चंदू कबूतर अपने दोस्त के साथ उसकी शादी में चला जाता है। उसके जाने के बाद टुन्नी चिड़िया अपनी माँ से कहती है। टुन्नी चिड़िया: माँ, अब अच्छा मौका है। भैया कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का यही सही मौका है। माँ बेटी की बातें पिंकी चिड़िया सुन लेती है और रात में सभी के सो जाने के बाद पिंकी घर छोड़कर भाग जाती है। जब चंदू कबूतर घर आता है तो उसकी माँ उसे झूठी कहानी बता देती है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब चंदू कबूतर बाजार जाता है तब उसकी मुलाकात पिंकी चिड़िया से होती है। पिंकी चिड़िया उसको सारी बात बताती है तो चंदू कबूतर पिंकी चिड़िया के साथ अपना घर अलग बसा लेता है। कुछ दिनों में उसके घर पर एक प्यारी सी बेटी होती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।